Hi everyone. So today's video's topic is Perseid meteor shower. What is Perseid meteor shower? Okay. तो ये टॉपिक मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कुछ बेसिक पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी. ओके. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स एंड कॉमेट? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड मेटियोर्स? कमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये परसीड मेटियोर शावर्स अभी न्यूज में है, तो प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानेंगे परसीड मेटियोर शावर के साथ साथ जो बेसिक पार्ट है. सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज परसीड मेटियोर शावर. ओके. सो परसीड मेटियोर शावर दिस ईयर बिगिन मींस 2024 में ये स्टार्ट होगा जुलाई में, और अगस्त जुलाई में स्टार्ट होगा. लेट जुलाई मीन्स से 2025 जुलाई से स्टार्ट होगा एंड इट विल बी लास्ट अंटिल लेट अगस्त. ओके. बट इसका जो पीक एक्टिविटी होगा, जो पीक एक्टिविटी करने का मतलब कि जिस समय ये ज्यादा देखने को मिलेगा, वो है 11 अगस्त एंड 13 अगस्त. बिटवीन 11 अगस्त एंड 13 अगस्त. ठीक है, 11 अगस्त एंड 13 अगस्त के बीच में मेटियोर शावर्स ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा. ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम योर नेकेड आई इन मेनी प्लेसेस. इसके लिए कोई आपको टेलीस्कोप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन वॉच, ओके, यू कैन विजिबल फ्रॉम योर नेकेड आई इन मेनी प्लेसेस बिटवीन मिड नाइट एंड डाउन. मिड नाइट एंड मीन 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे के बीच तक आप इसको नदर्न हेमिस्फीयर में, खासकर नदर्न हेमिस्फीयर में, आप इसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं. कब? ये 11 से लेके 13 अगस्त के बीच में ज्यादा एक्टिव रहेगा. तो जो भी मतलब कि 40-45 डिग्री, ओके, नॉर्थ लैटिट्यूड में रह रहे नदर्न हेमिस्फीयर, उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है इसको देखने का. क्योंकि होता क्या है कि इन मोस्ट ऑफ दी ट्रॉपिकल एरियाज, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज जो है, अब बात करें इंडिया जैसे कि हम लोग हैं, और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में क्या होता है कि मैक्सिमम कंट्रीज आर ओके डेवलपिंग कंट्रीज. ओके, और वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है. तो हो सकता है कि लोकल वेदर कंडीशन इज नॉट फेवर. okay, local weather condition means that you see in atmosphere smoke, okay, dust particle, okay, fog हो सकते हैं. इन सब के कारण क्या होगा, विजिबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, तो ये देखने में थोड़ा पॉसिबल नहीं होता. लेकिन हाँ, 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से आप ऊपर जाओगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस विल बी अ विजिबल. ओके. नाउ मेटियोर शावर जो बेसिकली क्या होता है, इट्स अ रेनिंग डाउन ऑफ मेटियोर्स. अब देखो वर्ड मेटियोर्स, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड: मेटियोराइट्स, ओके, मेटियोराइट्स, मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स. ठीक है, ये तीन वर्ड है. ये तीनों वर्ड में आपस में डिफरेंस है. तो मेटियोर्स जो होता है, दिस इज अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन मेटियोराइट्स एंड मेटियोराइट्स. ठीक है, इसमें क्या होता है कि दिस इज व्हाट बर्न इन द एटमॉस्फेयर. ओके, जब ये एटमॉस्फेयर में, जब हमारा अर्थ, ओके, मेटियोर्स मेटियोर्स को अपने ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी, इट अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ, इट कम मतलब एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं. सो दैट वी कॉल एज मेटियोर्स. ओके, इस पे हम लोग बात करेंगे. सो लार्ज नंबर ऑफ मेटियोर्स, ओके, large number of meteors you see in atmosphere and over the earth from space at a particular time of year. जैसे कि अभी का particular time है अगस्त 11 to 13. Now the Perseid meteor are debris. Basically ये Perseid meteors क्या है, एक तरह के debris है left behind the comet Swift Turtle. Okay, यहाँ पर सबसे important क्या है कि what is debris? Debris are basically कह सकते हैं किसी भी चीज का टुकड़ा हुआ, या किसी भी चीज का धूल मट्टी जैसे होता है, किसी बड़ा सा स्टोन है उसका डेब्रिज है आसपास गिर गया. उसी तरह एक कॉमेट है स्विफ्ट टर्टल. क्या नाम है कॉमेट का? स्विफ्ट टर्टल. उसका ये डेब्रिज है दैट अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ. ओके, जो कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया अर्थ की ग्रेविटी से, और वो जाके दैट विल बी विजिबल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये जो है स्विफ्ट टर्टल है, ये पूरे अर्थ का एक चक्कर कितने, पूरे सन का एक चक्कर कितने समय में काटता है? 133 ईयर्स. ओके, 133 ईयर्स. हमारा अर्थ पूरे सन के रिवॉल्व कितने कितने दिन में घूमता है? 366 डेज. मोर प्रिसाइजली अगर देखा जाए 365.41/4 डेज. लेकिन अगर बात करें 366 लेकर चले, 366 डेज में हमारा अर्थ पूरे सन का एक चक्कर काटता. और ये जो कॉमेट है स्विफ्ट टर्टल, स्विफ्ट टर्टल कंप्लीट वन कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 133 ईयर्स. तो कह सकते हैं अगर इसको डेज में देखा जाए, अगर अर्थ से कंपेयर करें, तो टोटल 48,000, ओके, 678 डेज लेता है, ओके, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड दी
सन, जैसे कि हम अर्थ हमारा 365 डेज लेता है, और ये स्विफ्ट टर्टल जो लेता है दैट कंप्लीट 48,000, ओके डेज, 48,000 डेज। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे दो वर्ड आया बहुत इंपॉर्टेंट, मेटियोर्स एंड कॉमेट्स। उसके साथ साथ हम लोग एस्टेरॉइड्स को भी देखेंगे, व्हाट इज कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। इन सारे चीज में देखो, जो कॉमेट होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, दिस इज द इमेज ऑफ द कॉमेट, ओके। एज दिस इज कॉल्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट, ओके। व्हाट इज कॉल्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट? जैसे कि सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है, इट इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट। सेम वे कॉमेट हैव देयर ओन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ओके। तो जैसे दिस सन की तरफ आएगा, दिस इज द टू इंपॉर्टेंट, दिस इज वन इज कॉल्ड आयरन टेल and dust tail, okay। here tails are always directed away from the sun because the sun radiation, sun के जो surface से जो radiation निकलता है, solar wind निकलता है, because of this ये क्या होता है, tail जो है always away, okay, directed away from the sun, okay। the iron tail points straight away from the sun, the dust tail curve toward the orbital path। जो iron tail है जो कि straight होता है पूरा, उसके straight होगा, लेकिन this dust part will be always the curved होता है। तो ये कॉमेट होता क्या, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेटेरोइड्स, जैसे कि थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेटेरोइड्स, ओके, मेटियोर्स एंड मेटेरोइड्स। सो मेटेरोइड, मेटियोर्स एंड मेटेरोइड्स होता क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ओके। सी मेटेरोइड्स जो होते हैं बेसिकली स्पेस डेब्रिस भी होते हैं, इसको स्पेस डेब्रिस कहते हैं। मेटेरोइड्स आर रॉकी फ्रैगमेंट ऑफ एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मून्स एंड प्लैनेटरी कॉलिजन। ये मेटेरोइड्स मतलब किसी का भी टुकड़ा कह सकते हैं, एक का टुकड़ा कह सकते हैं, ठीक है, एक उसका पार्ट है, ओके। रॉकी फ्रैगमेंट्स मेड ऑफ द रॉक्स का या तो ये एस्टेरॉइड्स का टुकड़ा हो सकता है, कॉमेट्स का हो सकता है, मून्स का हो सकता है, प्लैनेटरी कॉलिजन किसी भी, जैसे दो प्लैनेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज व्हेन प्लैनेट वर फॉर्म्ड, सोलर सिस्टम जब बन रहा था, उस समय प्लैनेट का जो फॉर्मेशन होता है, दे आर प्लैनेट्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, ओके। तो उस समय कोलिजन्स के बाद जो टुकड़ा रह गया, आज भी वो स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो स्पेस में, स्पेस कहते हैं रॉकी फ्रैगमेंट्स और डेब्रिस ऑफ एस्टेरॉइड, कॉमेट्स एंड मून्स एंड प्लैनेटरी कोलिजन आर प्रेजेंट इन स्पेस, दे आर कॉल्ड मेटेरोइड। रिमेंबर दिस इज कॉल्ड मेटेरोइड। दे आर मच स्मॉलर देन द एस्टेरॉइड, ranging the size from tiny grains to up to meter. Small particles are called space dust or micro meteorite. So in our solar system, most of the meteorite come from the asteroid belt, but few come from comet fragment of the moon, Mars from the impact. Okay. तो मेटेराइड याद रहना, मेटेराइड होता क्या, विच इज प्रेजेंट इन स्पेस। जब ये अर्थ की, दिस इज आवर अर्थ, तो अर्थ की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर अर्थ की तरफ आता है, तो नाउ इट पासेस थ्रू अ थिक पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारा बहुत थिकर है, हमको पता है कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इतने सारे लेयर्स है एटमॉस्फेयर के। तो मेटेराइड को क्या होगा, इन सारे लेयर से गुजरते हुए अर्थ की तरफ आता है। सो व्हाइल रीचिंग इन वन लेयर कॉल्ड मेसो, ओके, मेसोस्फेयर, ओके, दिस स्टार्टेड टू बर्न। मेसोस्फेयर में आते थे क्या, स्टार्टेड टू बर्न, ओके। जब ये स्पेस, जब ये स्टार्टेड टू बर्न, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मेटियोर, इसको मेटियोर कहते हैं, ठीक है। मेटेराइड जो कि स्पेस में प्रेजेंट है, मेटियोर्स जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ओके। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार, ओके। शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार, आपने वो मूवी देखा होगा, कुछ कुछ होता है जिसमें कि टूटता हुआ तारा दिक्कत दिखाया है, दैट कॉल्ड शूटिंग स्टार। when a meteorite, asteroid and comet hit up in that earth's atmosphere, okay। so most meteor come from the meteorites, okay। जब ये meteorites heat resistant होता है, कुछ कुछ ऐसे meteors होते हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं, दे नॉट एबल टू बर्न कंप्लीटली एंड फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उनको हम लोग कहते हैं मेटेओराइट, याद रहे मेटेओराइट कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री वर्ड। मेटियोर मतलब कि जर्नी में है, मेटेओराइट जो कि स्पेस में है, जर्नी मतलब क्या, एटमॉस्फेयर में है। एंड बिकॉज ऑफ, ओके, हीट रेजिस्टेंस, डस्ट पार्टिकल इतने स्पीड से आता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इट कैचेस फायर, और जब वो फायर होता है तो वो जब बर्न होते हुए गिरता है बहुत स्पीड से, तो उसका जो टेल, इस तरह टेल बन जाता है, उसको कहते हैं शूटिंग स्टार, फॉलिंग स्टार, ओके। मिलियंस ऑफ मेटियोर्स occur every day, but most come from the meteorite about the size of grain। और जो मेटेराइट्स होते हैं, ओके, सो मेटेराइड और मेटेराइट्स आर मेटेराइड, एस्टेरॉइड और कॉमेट दैट एंटर द एटमॉस्फेयर एंड सर्वाइव टू इम्पैक्ट दिस सरफेस। और वो सर्वाइव मतलब कि दे आर नॉट एबल टू बर्न कंप्लीटली, और वो अर्थ सरफेस पे आके गिर जाता है, ओके, दैट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट वी कॉल्ड एज मेटेराइट, ओके। सो रिलेटिवली रिसेंटली साइंटिस्ट हैव अमेंड द डेफिनेशन ऑफ मेटेराइट। अभी साइंटिस्ट क्या है, मेटेराइट का डेफिनेशन को अमेंड किया है, और उन्होंने कहा कि ओनली इंक्लूड नेचुरल सॉलिड्स ऑब्जेक्ट falling or to the earth from the surface, okay, from the space।
मतलब कि नेचुरल, जो भी नेचुरल मीन्स डेब्रिज, स्पेस डेब्रिज, दिस डेब्रिज मस्ट बी अ रेमनेंट और पार्ट ऑफ ओके एस्टेरॉइड, मेटोराइड ओके एंड कॉमेट्स, ये सारे चीज का ही होना चाहिए। जैसे कि पहले होता था कि दे कॉल्ड आल्सो सैटेलाइट, कोई सैटेलाइट है स्पेस सैटेलाइट, सैटेलाइट है कोई, उसका पार्ट अगर गिर गया तो उसको मेटोराइट्स कहते थे, ऐसा नहीं। अब क्या है कि सिर्फ नेचुरल solid object falling okay to this earth from space, that is called a meteorites. Now the difference very important, एग्जाम में प्रीलिम से पूछ सकता है, मेटेराइड और मेटियोर और मेटेराइट्स में डिफरेंस क्या है। ओके सिनोनिम्स लगता है, तीनों एक ही नाम लगता है, लेकिन देयर इज सम डिफरेंस इन प्लेस, किस जगह पे वो प्रेजेंट है। अगर वो स्पेस पे प्रेजेंट है उसको मेटेराइड कहेंगे, अगर वो एटमॉस्फेयर में आकर बर्न हो रहा है तो उसको मेटियोर कहेंगे, और वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे आकर गिर गया तो मेटेराइट कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। Now we'll talk about here one more important concept called asteroid. What is asteroid? जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में, okay, there are different things is given. This is how we called as stick meteors. Equal, this is called meteor. Asteroid, rocky body smaller than planet that orbit the sun. Meteorite that fall on the surface of the earth. Meteorite जो कि space में present है, और comet है icy body that release gas as it orbit the sun. ये सारे orbit करते हैं, ठीक है, sun को। So asteroid क्या होता है? Sometime called minor planets are rocky, airless remnant left over from early formation of our solar system about 4.6 billion year ago. जब हमारा planet का formation हो रहा था, उसमें बहुत सारे माइनर प्लैनेट, स्मॉल स्मॉल प्लैनेट जो थे दैट स्टिल ओके रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द प्लैनेट मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है इसको कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। और यही एस्टेरॉइड बेल्ट समटाइम ना अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ, कोई एस्टेरॉइड का कोई छोटा सा पार्ट मेटियोर्स बन के, मेटियोराइट्स बनकर स्पेस में रहता है, और वो जब अर्थ की ग्रेविटी से अट्रैक्ट हो जाता है तो अर्थ की तरफ मूव करता है, तो उसको मेटियोर्स कहते हैं, जब वो स्टार्टेड टू बर्न इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। एस्टेरॉइड बेल्ट मेड अप ऑफ बिग रॉक्स इन आवर सोलर सिस्टम लोकेटेड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहना चाहिए। सो मोस्ट एस्टेरॉइड कैन बी फाउंड ऑर्बिटिंग द सन, मार्स एंड जुपिटर विद इन द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट। सो लाइक वेस्टा लार्जेस्ट सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है अभी तक का, टू बॉडी दैट लेस देन 3 फीट, द टोटल मास ऑफ ऑल एस्टेरॉइड कंबाइंड लेस देन अर्थ मून। ओके, मून के भी का जो मास है उससे कम है, लेकिन asteroids are present, these are the asteroids are present between the Mars and Jupiter, and they revolve around the sun in an elliptical orbit. Okay, now let's understand what is comet. Okay, जो कि comet है, Swift Tuttle comet का जो पार्ट है, अभी का जो Perseid meteor showers हो रहा, वो किसका पार्ट है? comet का पार्ट है। तो comet में आपको दो चीज याद रखना है, it is a large object made of dust and ice, ये dust और ice दोनों से बना रहता है, that orbit the sun, ये भी sun का ऑर्बिट करता है, लेकिन इसका एलिप्टिकल पाथ काफी लंबा होता है एज कंपेयर टू दिस इज आवर सोलर सिस्टम। ओके, ये हमारा सोलर सिस्टम, दिस इज द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ कॉमेट। और जो कॉमेट का आता है उसका एक टेल होता है, और जब भी ये कॉमेट सन के पास पहुंचता है तो कॉमेट ऑलवेज, इसका जो टेल होता है ये क्या होता है? ऑलवेज पॉइंटेड अवे फ्रॉम द सन, इस तरह से ऑलवेज पॉइंटेड अवे फ्रॉम द सन। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है एग्जाम में। तो जब भी ये जाएगा सन से दूर जैसे से जाएगा, दिस इज द व्हाट अ कॉमेट। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कॉमेट। ठीक है, तो ये डायग्राम है कॉमेट का। ओके, सो कॉमेट क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ बोथ डस्ट एंड आइस दैट ऑर्बिट द सन, बेस्ट नोन फॉर देयर लॉन्ग स्ट्रीमिंग टेल्स। दिस एंशिएंट ऑब्जेक्ट आर लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। लाइक एस्टेरॉइड, जैसे कि एस्टेरॉइड हमारा 4.6 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्मेशन, प्लैनेट का फॉर्मेशन होते समय जो रेमनांट्स और डेब्रिस जो बच गए थे, सेम वे कॉमेट्स भी है। सो वेयर डू कॉमेट्स कम फ्रॉम? हम लोगों ने एस्टेरॉइड को तो देख लिया कि दिस इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, बट कॉमेट्स कम फ्रॉम वेरी फार डिस्टेंस। ओके, ओके, इट फाउंड वे आउट इन आवर, ये हमारे सोलर सिस्टम में नहीं होते। पहला चीज तो आप याद रखना कि कॉमेट इज नॉट प्रेजेंट इन आवर सोलर सिस्टम। सम एग्जिस्ट इन अ वाइड डिस्क बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपट्यून, जो हमारा सबसे दूर का प्लेनेट है नेपट्यून। ओके, कॉल्ड द कुपर बेल्ट, ये है कुपर बेल्ट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कुपर बेल्ट। No, sorry, this is called Kuiper belt. Okay, this is our sun, this is our earth, this is our solar system. And solar system से भी beyond क्या है आता है? Kuiper belt आता है, उसके beyond आता है Oort cloud. Okay, so they take less than 200 years to orbit the sun. Okay, जो भी comet है 200 साल लेते हैं समय और सन का पूरे चक्कर काटने में। Other comet live in the Oort cloud. एक कुपर बेल्ट में भी होते हैं कॉमेट्स और
Oort cloud होता है this sphere shaped outer edge of the solar system that is about 50 times farther away from sun than the Kuiper belt. तो इसका डिस्टेंस कितना 50 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस पे है. These are called long period comets. ऐसे भी कॉमेट्स जो कि ऊट क्लाउड से जो आते हैं सन को एक रिवॉल्व करते हैं, चक्कर काटते हैं, ये बहुत समय लेते हैं. दे टेक ऑलमोस्ट अराउंड 2,50,000 years ओके टू मेक जस्ट वन ट्रिप अराउंड दिस सन. और ये जो कुपर बेल्ट में जो देखिए डिफरेंस, ये एग्जाम में याद रखना है कि दोज कॉमेट विच ओरिजिनेट फ्रॉम कुपर बेल्ट दे टेक ओनली लेस देन 200 ईयर टू ऑर्बिट द सन, and those comet which originate in Oort cloud, they take more than 2 lakh years, 2,50,000 years to complete one revolution around the sun. Okay, so comet is basically made of ice and dust. Okay, तो ये जो comet जैसी स्विफ्ट टर्टल की बात करें, ओके जो कॉमेट स्विफ्ट टर्टल है जिसके मेटेरियो शावर्स होने वाले हैं. ओके सो दिस इज द कॉमेट meteor shower. So what is meteor shower? Okay, now you have to understand. So a meteor is a space rock. जैसे हम लोग बड़ा स्पेस रॉक है, जैसे कि वो स्पेस एटमॉस्फेयर में आया तो मेटियोर्स कहलाया, और मेटेओराइट दैट इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर. एज द स्पेस रॉक फॉल टुवर्ड द अर्थ, द रेजिस्टेंस जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आता है तो because of resistance dust particles present, बहुत friction होता है, they started to burn. ये started to burn, okay, and that we called as shooting star. Okay, that we called as shooting star. So that bright stick is not actually the rock, but the rather the glowing hot air as the hot rock zips through the atmosphere. ये क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है, and that is visible. So when Earth encounter many, जब इस ऐसे ही बहुत सारे एक साथ meteors अर्थ ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं and they started to burn in the atmosphere, then we called as meteor shower. ऐसी को कहते हैं, बहुत सारे meteor shower कहते हैं. ठीक है, अब जो ये meteor shower जो हो रहा है, perceived meteor shower, okay, this is from the swift turtle is okay. जैसा कि आप ये देखते हैं, जो ये वाला जो दिखा रहा है, this is called a path of the swift turtle. Okay, comet swift turtle. Okay, so this swift turtle take 188 years to complete one revolution around the sun. और इसी स्विफ्ट टर्टल का जो भी रेमनेंट जो डस्ट पार्टिकल्स है, दे अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ. ओके, दैट स्टार्टेड टू बर्न एंड दैट वी कॉल एज मेटियोर शावर. सो व्हेन द अर्थ मूव अराउंड through the cloud of debris intersecting its path around the sun, its gravity pulls the debris toward itself, producing the meteor shower. So because of this gravity, earth gravity, okay, this is earth gravity that attract these meteors, okay, towards earth, and they when they attract, they जब अर्थ की तरफ आते हैं तो started to burn atmosphere because of resistance. Okay, so it was in 1990, scientists studying the swift turtle comet noticed that there was an important chance it could strike the earth or the moon in mid 2026. 1990 में जब साइंटिस्ट ने इस स्विफ्ट टर्टल को स्टडी किया तो पता चला कि मे बी ये मून या अर्थ को 20, अभी तो क्या चल रहा है 2024 चल रहा है, मतलब आने वाले 21-26 में दिस विल बी मे बी हिट. ओके, स्ट्राइक करेगा, हो सकता टकरा सकता है. ओके, टकरा सकता है. द इम्पैक्ट कुड बी पावरफुल बिकॉज द कॉमेट इज 26 किलोमीटर वाइड. ये 26 किलोमीटर वाइड है, तो बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है. ओके, व्हेन साइंटिस्ट परफॉर्म मोर केयरफुल कैलकुलेशन, साइंटिस्ट ने और ज्यादा कैलकुलेशन केयरफुली स्टडी किया, पाथ स्टडी किया, नाउ दिस वेरी मच कंफर्म दैट कि नाउ अर्थ इज सेफ. ओके, आवर अर्थ इज सेफ फ्रॉम स्विफ्ट टर्टल इम्पैक्ट फॉर एटलीस्ट 2 मिलेनिया मोर. ओके, 200 साल कर सकते हैं कि, और मतलब सेंचुरी से 2000 साल तक और भी ज्यादा हमारा फ्री, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. ओके, दे विल नॉट, दिस स्विफ्ट टर्टल इज नॉट कोलाइड विद द अर्थ. Now the pursuit shower itself does not threaten the earth. Most meteor burn in the atmosphere. और ये भी जो है, क्या ये थ्रेटन है, क्या ये डेंजरस है? नो, ये उतना डेंजरस नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे मेट्योर्स बहुत छोटे छोटे और ये पूरे एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाएंगे. ठीक है, some take the more tangential path through the air, produce small fireballs. During its peak, the shower can produce more than 60 meteors per hour. तो 60 meteors per hour जब पीक समय है इसका 11 to 13 अगस्त में देखने को ज्यादा मिलेगा. ठीक है, so this news is very important और प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस पे काफी सारा. अब हम लोग क्या करेंगे, जो एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटियोर्स के ऊपर अभी तक क्या क्या क्वेश्चन पूछा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं. इट वाज इन 1997 में क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में. द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स आर कॉल्ड मेटियोर्स, कॉमेट, मेटोराइड और एस्टेरॉइड्स. सो प्लीज गिव योर आंसर, write your answer in comment box. Okay, now question number 2 is, consider the following statement regarding asteroids. This is again in UPSC prelims 1998 में repeat कर दिया. Asteroids are rocky debris of varying size orbiting the sun.
Okay, most of the asteroids are small, but some have diameter larger than 1,000 kilometer. The orbit of asteroid lies between the orbit of Jupiter and Saturn. Okay, now you have to find the correct statement. So 1, 2, 3 are correct, 2 and 3 are correct, 1 and 2 are correct, 1 and 3 are correct. So you can write your comment answer in comment box. Okay, if you want to answer this, please write it. Okay. देन इन 2011 फिल्म्स में एक और क्वेश्चन आया यूपीएससी के, ठीक है, इसी टॉपिक से आया, क्या आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट. सो एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी planetoids, okay, while comets are formed frozen gases held together with rocky and metallic minerals, okay, materials. Asteroids are found mostly between the orbit between Jupiter and Mars, while comets are found mostly between Venus and Mercury. Comets show perceptible glowing tail while asteroids do not. तो देखो इस क्वेश्चन में, अब जैसे मैं आंसर बता ही देता हूँ सारा का, ठीक है. इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर विल बी एस्टेरॉइड, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि द थिंग्स व्हिच इज ओके प्रेजेंट बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स, सॉरी, द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एस्टेरॉइड, होगा इसका करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्टेरॉइड. Asteroids are rocky debris of varying size orbiting the sun. Yes, this is statement is correct. Most asteroids are small, but some have diameter as larger and 1,000 kilometer. Okay, नहीं. The orbit asteroid lie between the orbit of Jupiter. No. So correct answer यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है 1 and okay 1,000 kilometer भी हो सकता है. Okay, yes, this is a like 1,000 kilometer भी हो सकता है. So 1 and 2 is correct answer. Option 3 is correct. Okay. Now in this case, question number second. Okay, third question. This is where 2011 में जो question पूछा था. So which of the following statement is correct here? So asteroid और comet में जो difference था, comet have perceptible glowing tail while asteroid do not. तो option 3 is correct. Option 2 is not correct. Okay. कि comet जो होता है हम लोगों ने देखा कि या तो कुपर बेल्ट होता है या ऊट क्लाउड से origin होता है, वेनस और मरकरी के बीच में नहीं होता है. तो 2 को आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो. 1 and 3. Asteroid is small rocky planetoid while comet are formed frozen gases held together by rocky and metallic. So 1 and 3 is the correct answer. Now, what is meteor? Meteor is a rapidly moving star, a piece of matter which has entered the Earth's atmosphere from outer space, part of constellation comet without tail. तो correct answer यहाँ पर option 2 हो जाएगा. A piece of matter which has entered the Earth atmosphere from outer space. Okay, so these are the some important question from this topic. They are already asking prelims, तो obviously आपको एक idea मिल जाएगा कि किस तरह का topic इस पे कैसा question prelims से पूछेगा यहाँ से. Okay, so thank you everyone for attending this class. तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक के साथ. थैंक यू एवरीबॉडी. गुड बाय.